सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 13 त्योहार, पर्व और जयंती का पहला प्रकरण त्योहार और पर्व के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 त्योहार, पर्व और जयंती। त्योहार, पर्व ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। तो देखिए नीचे कुछ प्रश्न हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं कि हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व पर आप अपने विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं और ये रंग हमें क्या संदेश देते हैं। तो देखिए कि इनको हम इन चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, बैसाखी, है ना। इस तरह से बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्व की तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती ये मनाए जाते हैं। और इनके अलावा कुछ जयंतियाँ भी मनाते हैं, जैसे महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती आदि, है ना। तो इसके बाद एक प्रश्न था कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो देखो हमारे भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व मुख्य हैं, जिनमें से 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, उस दिन हमारे भारत का संविधान यानी कानून बनकर तैयार हुए थे। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद एक प्रश्न था कि आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो यही तीनों राष्ट्रीय पर्व हमारे विद्यालय में भी मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय पर्व पर आप अपने विद्यालय में क्या क्या करते हैं। देखो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, तो सबसे पहले तो क्या, अगर राष्ट्रीय पर्व है तो हम अपने विद्यालय में देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, कविता, गीत, नाटक आदि इन सब का हम वाचन व अभिनय करते हैं। फिर था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो देखो आप ये ध्वज देख ही रहे हो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर संतरी जिसे केसरिया भी कहते हैं, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग। और ये तीनों रंग हमें क्या संदेश देते हैं। तो देखो कि जो सबसे पहला रंग है केसरिया रंग, वो हमें समृद्धि का प्रतीक है। और जो मध्य में बीच में सफ़ेद रंग है, ये हमें शांति का पाठ सिखाता है। और हरा रंग हरियाली का। तो इसके बाद आगे देखिए कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। यानी कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, और लाल किला कहाँ स्थित है, वो भी दिल्ली में है। यानी दिल्ली में लाल किला है और उस पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और सभी देशवासी इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये देखो कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं और सभी भारतवासी इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी बच्चे विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे इसके बाद दीपावली के बारे में कि यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। और इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। और इस त्यौहार पर सभी अपने घरों की अच्छी तरह सफाई करते हैं, घरों को सजावट करते हैं और घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं और सभी नए कपड़े भी पहनते हैं। तो देखो, आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि है ना, कि सभी बच्चे कैसे दीपक जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, है ना। तो और इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। तो देखो कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं? तो क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। और दीपावली के दिन हम धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सभी अपने घरों को सजाते हैं, दीपों से, रंगोली से, नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ईद के बारे में कि ईद कब मनाया जाता है। तो ये रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और जब महीने का अंतिम दिन होता है उस दिन चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। सभी मुस्लिम लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। और इस दिन विशेष रूप से मीठी सेवइयाँ बनाई जाती है ना। तो ये देखो कि यहाँ ये मस्जिद है और यहाँ सभी नमाज पढ़ रहे हैं और एक दूसरे के गले मिलकर खुशियाँ भी बांटते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्रिसमस के बारे में कि क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। किसका? ईसाइयों का। और यह त्यौहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। और इस दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और विशेष रूप से खाने के लिए केक बनाया जाता है। तो देखो कि ये आपने देखा ही होगा, ईसा मसीह जब इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर को, इसीलिए इनके जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस का त्यौहार ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है और विशेष रूप से केक काटकर खुशियाँ बांटी जाती हैं। इसके बाद देखो कि कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर आगे कि आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है। देखो, सभी को अलग अलग लगते हैं, किसी को दीपावली का, किसी को क्रिसमस का, होली का, है ना, रक्षाबंधन का। तो इस तरह से जो आपको त्यौहार अच्छा लगता है आपको वहाँ ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न है कि आपके यहाँ और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखो, ईद, दीपावली, होली, क्रिसमस, दशहरा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, है ना। इस तरह के हमारे भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। आप त्योहारों पर क्या करते हैं? तो देखो, हम त्यौहार पर घर सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने भी जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि आप पर्व और त्यौहार पर क्यों खुश होते हो। देखो, हम पर्व और त्यौहार पर खुश होते हैं क्योंकि पर्व और त्यौहार पर हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, हमें नए नए कपड़े मिलते हैं, हम नए नए पकवान और मिठाइयाँ खाते हैं, हमारे घर को सजाते हैं और इसीलिए हम इन दिनों पर खुश होते हैं। तो देखो कि इस तरह से हमारे भारत में अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ, व्यंजन, कपड़े, है ना, ये सब कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।